हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीष वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो देखो, छोटी क्लासेस में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ते थे। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल भी एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। तो देखो, पॉलिनोमियल का मतलब जो है, पॉली का मतलब जो होता है वो क्या होता है? मैनी। और नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म्स। तो जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है? मैनी टर्म्स। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया? पॉलिनोमियल का मतलब है मैनी टर्म्स। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल किन चीज़ों को मिला के बना है, किन चीज़ों को कंसिस्ट करता है, जिसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। पहला आता है वेरिएबल, दूसरा आता है कांस्टेंट और तीसरा आता है एक्सपोनेंट्स। तो देखो, इन चीज़ों को समझेंगे हम। ए पॉलिनोमियल consists constant लाइक कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? 5, -2, 3 एट्सेट्रा। फिर आता है वेरिएबल्स, लाइक x, y, z। ऐसे ही और भी होते हैं। ठीक है। और फिर आता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स लाइक 5 इन x की पावर 5। यहाँ पर x की पावर 5 जो है, उसमें जो 5 जो है वो क्या है? एक्सपोनेंट है। किसका? x का। तो देखो, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल के अंदर जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए वो पावर। ठीक है। तो हम इस चीज़ को भी लिख लेते हैं यहाँ पे। इन पॉलिनोमियल power of variable power of variables is always whole number। होल नंबर। ठीक है। उसकी जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? वेरिएबल जो भी होगा उसकी पावर होल नंबर रहनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है। अब देखो, कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में अगर कोई साइन लगा दिया जाता है, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीज़न का या सब्सट्रैक्शन का, तो ये पॉलिनोमियल बन जाता है। जैसे कि देखो, जैसे कि कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट के अंदर हमने एग्जांपल लिए थे 5, -2 और 3। अगर मान लो हम यहाँ से 5 उठा लें और वेरिएबल वाले में से उठा लें हम x, और इन दोनों के बीच कौन सा साइन लगा दें? मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दें। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 5x। तो 5x यहाँ पे क्या है? 5x यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है। क्योंकि देखो, पॉलिनोमियल में क्या था कि वेरिएबल जो होता है उसकी जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए पहले तो होल नंबर है पावर, और किसी साइन से जुड़ा होना चाहिए। कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लिकेशन से जोड़ रखा है, 5 × x, 5x। तो यहाँ पर 5x क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल हो गया। टर्म्स क्या होती हैं पॉलिनोमियल के अंदर, हम वो समझ लेते हैं पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेकर। देखो, हम एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लेते हैं। 2x² + 5x + 7।
इसके अंदर जो टर्म्स हैं वो कितनी है, 1 2 3, तो कितने टर्म्स में पॉलिनॉमियल हो गया, 3 टर्म्स में, पॉलिनॉमियल इन 3 टर्म्स। ठीक है ना, ये होती है टर्म्स। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि कोफिशिएंट क्या होता है। अगर हम कोफिशिएंट की बात करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। और अगर हम देखें कि x का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 5। x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 हो गया x का कोफिशिएंट। वेरिएबल के साथ, जो भी वेरिएबल की बात करी है उसने, जिसका भी कोफिशिएंट बोला है उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है वो चीज़ देख लो आप, बस वो उसका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, ये बात हो गई कोफिशिएंट की। अब देखो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल रह गया। तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होता है कि जो भी नंबर्स होते हैं जैसे 2 3 -5 -7, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होते हैं। ठीक है ना, कोई वेरिएबल नहीं है यहाँ पर, जैसे है ना। तो और ज़ीरो पॉलिनॉमियल क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है ज़ीरो, तो ज़ीरो जब भी आएगा तो वो क्या होगा, एक ज़ीरो पॉलिनॉमियल होगा। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनॉमियल क्या होता है और ट्राइनॉमियल क्या होता है। तो देखो मोनोमियल का मतलब क्या है, सिंगल टर्म, बाइनॉमियल का मतलब है 2 टर्म्स और ट्राइनॉमियल का मतलब है 3 टर्म्स। जैसे मोनोमियल का एग्जांपल मैं ले सकता हूँ x, और बाइनॉमियल का ले सकता हूँ 2x + 1, और ट्राइनॉमियल का ले सकता हूँ x² + 2x + 1। तो यहाँ पर जो बाइनॉमियल है और ट्राइनॉमियल है, इस चीज़ को क्लियर समझ लो आप कि बाइनॉमियल के अंदर जो 2 टर्म्स होती हैं वो 2 टर्म्स कभी ऐड नहीं होनी चाहिए। अगर वो ऐड हो जाती हैं तो वो बाइनॉमियल के अंदर नहीं आएगा, वो मोनोमियल में आ जाएगा। और ऐसे ही अगर ट्राइनॉमियल के अंदर जो 3 टर्म है वो तीनों टर्म्स एक दूसरे के साथ ऐड नहीं होनी चाहिए। अगर वो ऐड हो जाती हैं तो वो या तो बाइनॉमियल में आ जाएगा या फिर मोनोमियल में आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है, तो इस चीज़ को क्लियर कर लो कि अगर मैं बोल दूं x² + 2x + x, तो ये जो है x² + 2x + x, ये जो होगा ये ट्राइनॉमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है 2x और x ऐड हो सकते हैं, है ना। क्योंकि इसका ये अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये x² + 3x बन जाएगा ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्या आ जाता है, ये 2 टर्म्स के अंदर आ जाता है, तो यहाँ ये यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या है, ये बाइनॉमियल है, ट्राइनॉमियल नहीं है ये। ठीक है ना, तो इस चीज़ को क्लियर रखना है आपको कि बाइनॉमियल और ट्राइनॉमियल का यहाँ पर मतलब क्या है कि बाइनॉमियल का मतलब है 2 टर्म्स जो कि ऐड नहीं हो सकती हैं कभी भी, है ना। ये वेरिएबल वाली है और ये कांस्टेंट है, तो ये ऐड तो हो ही नहीं सकती, है ना। और ऐसे ही ट्राइनॉमियल का मतलब क्या है कि 3 टर्म्स जो कि ऐड नहीं हो सकती। देखो यहाँ पर x² है, तो ये क्या है, यहाँ पर पावर है इसकी, तो ये इसके साथ तो ऐड हो नहीं सकता। और ऐसे ही 2x 1 के साथ ऐड नहीं हो सकता, है ना। तो तीनों आपस में ऐड नहीं हो सकते, तो ये एक ट्राइनॉमियल है। क्लियर है। कहते हैं कि लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है और क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होता है। तो देखो लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, जहाँ पर जो भी वेरिएबल यूज़ करा जाता है उस वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर उस वेरिएबल की 1 होनी चाहिए। जैसे कि हम ले सकते हैं 2x + 5, और हम ले सकते हैं 3x + 2 या फिर 5x खाली। तो ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनॉमियल्स है। और अगर बात करी जाती है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की, तो वहाँ पर जो भी वेरिएबल यूज़ होगा उसकी जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जैसे कि हम ले सकते हैं 2x² + 5, 3x² + 5x + 3।
मतलब मैक्सिमम पावर जो होनी चाहिए वेरिएबल की वो 2 होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ऐसे ही हम लिख सकते हैं x² + 7, ठीक है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। अब बात आती है अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की, जहाँ पर जो वेरिएबल यूज़ होगा उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगी, 3 होगी। जैसे कि हम लिख सकते हैं 3x की पावर 3 + 5x, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं 3x की पावर 3 + 5x² + 2x, ठीक है, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये थे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर क्या होगा, वेरिएबल जो भी यूज़ हुआ है उसकी मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पर 1 है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, वहाँ पर जो वेरिएबल यूज़ हुआ है उसकी जो पावर होनी चाहिए वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसमें जो पावर यूज़ हुई है वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए वेरिएबल की, 3, ठीक है। तो ये तो था पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन, इसमें हमने बेसिक्स चीज़ें पढ़ ली हैं पॉलिनोमियल की। अब हम